हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शीरो बुटीक। तो लास्ट वीडियो में जो हमने पेप्लम टॉप की कटिंग देखी थी, आज हम उसकी स्टिचिंग देखेंगे बोट नेक के साथ। तो बोट नेक के लिए हमने 5 इंच लेंथ में फैब्रिक ले लिया और चौड़ाई में हमने 12 इंच फैब्रिक ले लिया और उसको पेपर वेस्टिंग पेस्ट कर लिया इस तरह से। अब इसे फोल्ड करेंगे और हम चेस्ट का 12 प्लस 2 इंच हम इसकी ब्रॉडनेस लेंगे नेक की। तो 5 इंच इस पर हम ब्रॉड पे मार्क करेंगे और चेस्ट का 12 प्लस 0.5 इंच हम इसकी नेक की डेप्थ लेंगे, 3.5 इंच का मार्क करेंगे और इस तरीके से एक स्क्वायर बॉक्स बना लेंगे। अब यहाँ पे स्क्वायर बॉक्स बनाने के बाद हम इस तरीके से बोट नेक की शेप देंगे। आपको ज़्यादा डीप में चाहिए तो आप इस तरीके से बना सकते हैं और कम डीप चाहिए तो आप इस तरीके से साइड से बना सकते हैं। जो सेकंड मार्क मैंने किया हम उस पर बोट नेक बनाएंगे, तो उस मार्क से 1.25 इंच हम एक्स्ट्रा छोड़ते हुए यहाँ पे मार्क लगा देंगे और उसके बाद इस आउटर मार्क पे हम कट करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे दूसरा भी हमने 2 पार्ट्स लिए थे फ्रंट और बैक नेक के लिए सेम मेजरमेंट में। तो इस तरीके से रख के या तो आप टैप टैप करके इस गले के नेक के उसको प्रिंट को दूसरे उस पर कर सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से मशीन में बिना धागा डालें खाली मशीन इस पर चलाएं इस तरीके से। दोनों जो हमने पार्ट्स कट करे हैं नेक के लिए, तो इस तरीके से दोनों पे हमारा मशीन की स्टिचेस आ जाएंगी। तो उस तरीके से हम इस पर मार्क कर देंगे। ये देखिए, अब यहाँ पे मार्क कर दिया। सेम 1.25 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पे अब मार्क करके अब यहाँ पे कट कर लेंगे। ये 5 बाय 3.5 का हमने ले लिया और इसे अब हम कट करेंगे। अब यहाँ पे हम मिड का मार्क लगाते हुए साइड से जो हमने एक्स्ट्रा कट किया था उस पर हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। अब यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद हम फ्रंट का पार्ट लेंगे और उस पर इस तरीके से सीधी साइड पलटने के बाद इसमें हम मिड मार्क करेंगे और इस तरीके से इसे खोल लेंगे और इसे ओपन करने के बाद जो हमने नेक में मिड मार्क किया था दोनों की फ्रंट साइड अंदर को रखते हुए मिड को मिड से मिलाते हुए यहाँ पे हम स्टिच लगा लेंगे। अब जो हमने नेक की मार्किंग करी थी उस पर हम सिलाई लगा लेंगे। अब इसके बाद जो भी हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है अंदर में उसकी हम कटिंग करेंगे 1/2 इंच मार्जिन छोड़ते हुए और यहाँ पे कट लगा देंगे छोटे छोटे। और फ्रंट और बैक नेक हम इसी तरीके से दोनों सेम मेजरमेंट से रेडी कर लेंगे और उसके बाद हमें एक नेक को दूसरे शोल्डर पे इस तरीके से रखते हुए ऊपर से ओवरलैप करके इस तरीके से स्टिच लगानी है। तो इससे हमारी नेक की तरफ से बहुत अच्छे से फिनिशिंग आती है, एक्स्ट्रा मार्जिन भी हमारे शो नहीं होते। तो इसी तरीके से हम दोनों शोल्डर्स को ज्वाइन कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारे शोल्डर्स जॉइन हो गए। नेक को इस तरीके से पलटते हुए हम 5 नंबर के स्टिच लगा लेंगे, जिसको बाद में हम खोल देंगे तुरपाई करने के बाद। इस तरीके से हमारे नेक बन के रेडी हो गए हैं। अब इसके बाद हम फ्रंट पार्ट लेंगे और जो प्लीट्स के लिए हमने मार्किंग करी थी, नोचेस लगा रखे हैं, उसी पे हम स्टिच कर देंगे। ये हमने मेजर किया, नीचे से लेंथ में 4 इंच आ रहा है, तो सारी डार्ट्स जो भी हम डालेंगे इस तरीके से 4 इंच पे डालेंगे। ये देखिए, जो हमने नॉच लगाई थी उसी पे हम दोबारा दूसरी डार्ट भी डालेंगे और 4 इंच नीचे से इसकी लेंथ ले लेंगे। बैक में हम दूसरे तरीके से डार्ट डालेंगे, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। इस पर इस तरीके से हम सिलाई लगा देंगे। अब हम बैक पार्ट लेंगे, इसके बाद हम बैक पार्ट लेंगे और उसके बाद उसे फ्रंट साइड से फोल्ड करेंगे। तो फ्रंट की साइड इस पे हम मिड में मार्क करेंगे और फैब्रिक को ओपन करेंगे उसके बाद। और जो 1.5 इंच मार्जिन छोड़ते हमने नॉच लगाई थी, उस नॉच पे हमें मिड को मिलाना है और उसके बाद इस तरीके से पीछे में हमें डार्ट डालनी है।
इस तरीके से हम पीछे भी दोनों डार्ट्स डाल देंगे। अब इसके बाद जो हमने गैदर्स के लिए फैब्रिक कट करे थे दो, वो दोनों उनमें से हमें एक फैब्रिक लेना है और 5 नंबर की सिलाई इस तरीके से एक पैर फैब्रिक छोड़ते हुए यहाँ पे हमें 5 नंबर की सिलाई लगानी है। एक स्टिच लगने के बाद हम फिर से एक पैर का स्पेस छोड़ते हुए हम दोबारा 5 नंबर की सिलाई लगाएंगे। अब ये स्टिच लगने के बाद हम क्या करेंगे, जो भी हमने स्टिच लगाया है दोनों सिलाइयों में से ऊपर का एक एक धागा निकालेंगे और दोनों सिलाई के ऊपर वाले एक एक धागे को इस तरीके से पकड़ते हुए हल्के हाथ से हम फैब्रिक को पीछे को खींचेंगे और हल्के हाथ से खींचना है, ध्यान रहे हमारा धागा बीच में नहीं टूटना चाहिए। इस तरीके से हमारे गैदर्स डलते जाएंगे। तो इस तरीके से हमें पूरे फैब्रिक में गैदर्स डालने हैं। अब यहाँ इस तरीके से गैदर्स डल गई हैं। इसी तरीके से दूसरी साइड से भी एक एक धागा निकाल के गैदर्स डाल लेंगे। इसके बाद जो हमने फ्रंट और बैक के पार्ट्स रेडी करे उसमें से एक पार्ट लेंगे और उसको इस पर रख के देखेंगे। अगर हमारे गैदर्स का फैब्रिक छोटा पड़ रहा है तो हम गैदर्स को थोड़ा दूर दूर करेंगे, उस हिसाब से हम उसे एडजस्ट कर लेंगे। और गैदर्स में दोनों साइड से 1.5 इंच फैब्रिक हम प्लेन रखेंगे, उनमें गैदर्स में डालेंगे क्योंकि वो हमारा मार्जिन में जाएगा अंदर। तो इस तरीके से हम गैदर्स को फैला लेंगे और जब हमारे टॉप के इक्वल आ जाए तो उसके बाद हम इस पर एक पक्की सिलाई लगा देंगे ताकि उसके बाद हमारी गैदर्स आगे पीछे ना हो। अब इसी तरीके से हम दूसरा पार्ट भी गैदर्स डाल के रेडी कर लेंगे। उसको भी पहले पार्ट की तरह पहला पार्ट रखते हो, उसके बाद हम एक दूसरे को मेजर कर लेंगे, दोनों पार्ट्स को इक्वल आ रहे हैं। उसके बाद हम अपर पार्ट इस पे रखेंगे, चेस्ट वाला जो हमने कटिंग करी थी अपर बॉडी, और इस पे इस तरीके से रखते हुए स्टिच कर देंगे। ऐसे जो हमने फ्रंट पार्ट स्टिच करा गैदर्स के साथ, इसी तरीके से हम बैक पार्ट को भी गैदर्स के साथ स्टिच कर देंगे। ये देखिए, और जो भी हमने इसमें स्टिच लगाई थी 5 नंबर की, वो हम बाद में इसे खोल देंगे। अब इस तरीके से फ्रंट और बैक हमारे ज्वाइन हो गए और यहाँ पे हमने स्लीव का डिज़ाइन बनाया। क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती तो इसलिए मैंने इस पर डिज़ाइन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो उसके लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी इसकी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अब इस तरीके से हमें इसे स्लीव्स को दोनों का फ्रंट पार्ट, शोल्डर का और स्लीव्स का फ्रंट पार्ट एक दूसरे की तरफ रखते हुए हमें इसे स्टिच कर देना है। और हमें याद रहे जो हमारा स्लीव्स का डिज़ाइन है, जो कट है, वो बिल्कुल शोल्डर पे मिड से मिड मिले। और इस तरीके से हम दोनों स्लीव्स स्टिच कर लेंगे। अब जिनको मिड से दिक्कत आती है, स्लीव्स मिड प्रॉपर नहीं मिलता, तो वो मिड से स्टिच करना स्टार्ट कर सकते हैं सबसे पहले, और इस तरीके से वो सिलाई लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी स्लीव्स जॉइन हो गई हैं। अब इसके बाद जो हमारी फिटिंग की मार्किंग्स थी वो हम करेंगे। तो यहाँ 9.5 इंच हमारा फोर्थ पार्ट था, तो हम इस तरीके से 19 इंच पे मार्क करेंगे
और वेस्ट में हमारा 8 इंच था तो हम 16 इंचेस पे मार्क करके इस तरीके से यहाँ पे हम स्टिच करेंगे। और स्लीव्स में हमें जो 1.5 इंच मार्जिन छोड़ा था बस उसी पे हम मार्क करके इस तरीके से हम सिलाई लगा देंगे। वेस्ट के नीचे जहाँ हम आएंगे तो वेस्ट के नीचे सिर्फ हमें 1/2 इंच मार्जिन छोड़ते हुए स्टिच करना है, वहाँ पे हमें फिटिंग की स्टिच नहीं लगानी। इसी तरीके से दूसरी साइड से भी हम फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। फिटिंग की सिलाई लग गई है। अब नीचे से हमें 1/2 इंच मार्जिन छोड़ा था फोल्डिंग के लिए, तो इस तरीके से हम पतला पतला फोल्ड करके पूरे में इस तरीके से स्टिच लगाते हुए जाएंगे। और इस तरीके से हमारी शॉर्ट कुर्ती और पेप्लम टॉप बनके रेडी हो गया है। अगर आपको इसकी स्टिचिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल शीरो बुटीक। थैंक यू एवरीवन।